तो माननीय काशीराम साहब को 1984 में पार्टी क्यों बनानी पड़ी? बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि कांग्रेस बहुजन समाज के लोगों के साथ में न्याय नहीं कर रहा था। ये खुद हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कांग्रेस। अगर ताला खुलवाया था तो तोड़वाई भी तो तुमने, सब कुछ तुमने तोड़वाया। हम वोट काटने वाले, हम जीतने वाले हैं। हमारे राजस्थान में भी 5-6 एमएलए हमारे आ चुके हैं। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में एमपी और एमएलए आ चुके हैं। हम वहां पर जीतने की तादाद में है। जनता ने इन दोनों पार्टियों को देख लिया है। जनता अब बहुजन समाज पार्टी को देखना चाहती है, इसलिए बहन जी ताबड़तोड़ रैली कर रही है। बिल्कुल ताबड़तोड़ रैली चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग लगातार लगे हुए हैं। अब की बार बहुजन समाज पार्टी वहां पर स्थापित होगी। बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, और अपनी सरकार भी नहीं बना पाई तो बहुजन समाज पार्टी के सिवा कोई सरकार नहीं बनेगी। बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे हम। तो यही तो कह रही है ना कांग्रेस, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हम बीजेपी के लिए क्यों काम करेंगे बताइए? बीजेपी क्या हमारे लिए काम करती है? मोदी जी बाबा साहब की बात करते हैं, क्या वो बाबा साहब के विचारों पर काम करते हैं? वो मूर्ति पर मारा विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। जब वो हमारे विचार पर काम नहीं कर रहे तो हम उनके विचार पर काम क्या? हमारी जो विचार है वो बिल्कुल क्लियर है। हम समता की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं। वो क्या करते हैं? वो तो भैया भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। वो हिंदू मुसलमान करते हैं, वो कब्रिस्तान और शमशान करते हैं, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान करते हैं, वो गाय गोबर करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। वो धर्म के नाम पर इस देश में राजनीति करना चाहते हैं। हम इंसानियत के नाम पर देश में राजनीति करना चाहते हैं। हम संविधान में जो मूल हैं, संविधान में जो अधिकार हैं, हम लाइन में लगे सबसे पीछे व्यक्ति को देना चाहते हैं। हम गरीब से गरीब व्यक्ति को इस देश में मान सम्मान से जीने का अधिकार देना चाहते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश में सपना देखा कि संविधान मैंने लागू कर दिया। हजारों सालों की गुलामी को काटकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको एक ऐसा संविधान दे दिया। अगर ये देश संविधान से चले तो कोई समस्या ही न रहे ना। ये देश संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान से चलाना नहीं चाहती। अरे भैया 84 तक नहीं चलाया ना, जब भी तो पार्टी बनानी पड़ी हमको। अगर वहां हमको अधिकार मिलता, अगर वहां हमको न्याय मिलता तो माननीय काशीराम साहब को 1984 में पार्टी क्यों बनानी पड़ी? बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि कांग्रेस बहुजन समाज के लोगों के साथ में न्याय नहीं कर रहा था। वहां पर भ्रष्टाचार था, वहां गरीब बनाया जा रहा था, दंगे कराए जा रहे थे, जातिवाद होता था, मूंछों के नाम पर आज भी मारा, उस दिन भी मारा जाता था, सब कुछ था। इसलिए हमें अपनी ताकत बनानी पड़ी। और आज अगर हमारी ताकत बन गई है और हम अपनी ताकत के साथ जीना चाहते हैं, अपने सम्मान के साथ रहना चाहते हैं, अपने डिग्निटी के साथ में देश में रहना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है लोगों को? तो क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस बीजेपी एक है तो थोड़ा बहुत अंतर। दोनों एक है, कोई अंतर नहीं है। माननीय काशीराम साहब ने कहा है, एक सांप नाथ है, एक नाग नाथ है। दोनों ही है, दोनों ही बसेले हैं, ये दोनों ही काटने वाले हैं। ये बहुजन समाज के लोगों के लिए तो दोनों ही खतरनाक हैं, क्योंकि ये बहुजन के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और भारत के संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? कभी सोचा नहीं, सवाल क्यों नहीं? बहुजन कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं, वो कौन से बहुजन है फिर? वो बहुजन नहीं है, वो चमचा युग के चमचे हैं। वो चमचे हैं, उनको तो मलाई चाहिए। वो मलाई खाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। उनको नहीं चाहिए, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, बाबा साहब के सिद्धांतों से कोई लेना देनी है। अपने लोग कहीं भी मरते रहे, वो मलाई खाने पहुंच जाएंगे। सच्चा अम्बेडकरवादी बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाएगा? 100% नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? अगर अम्बेडकरवादी है तो अम्बेडकर के विचारों पर चलेगा, नहीं चलेगा? बाबा साहब ने क्या कहा कि आप कांग्रेस के चबन्नी भर के मेंबर मत बनना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा 14 अक्टूबर 1956 को? 14 अक्टूबर इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 14 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर क्या कहा था कि मैं इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, मगर आप इससे बाहर निकले आओ षड्यंत्र से। तो लोग षड्यंत्र से बाहर निकल के आए। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अगर उस बात के विपरीत कोई काम कर रहा है तो कैसे अम्बेडकरवादी हो सकता हो? जो बाबा साहब ने इस देश में कहा, अगर कोई उस विचारधारा पर काम कर रहा है तो वो अम्बेडकरवादी है। और बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवाद की वकालत करती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बहुजनों को प्रतिनिधित्व करती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में संविधान को बचाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टियों को देश से खत्म करना चाहती है जो देश का बंटवारा करना चाहती है, तो जो देश में भाईचारे को खत्म उठा रहे हैं ना कि बहुजन समाज पार्टी मिशन से हट गई है, उस रास्ते से हट गई है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये कौन लोग उठा रहे हैं? वो लोग उठा रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं मलाई खानी है। उनके हाथ मलाई लगी नहीं, अभी ना मलाई लगी, ना दूध लगा, ना चाय लगी। वो लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं पाए जीवन में, हम दूसरों को बदनाम करें। तो वो बदनाम करने वाले लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी टिकी हुई है 84 से लेकर आज तक 2023 तक। बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन पर है। और बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक उनका राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और
4 करोड़ से ज़्यादा वोट सपोर्ट है बहुजन समाज पार्टी की। 28 से ज़्यादा राज्यों में हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी यूनिट है, हम पूरे देश में नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। हमारी जो काम करने का तरीका है वो बहुत शांत लेवल से है। हम काडर करते हैं, हम लोगों को समझाने का काम करते हैं, उनके जो दिनचर्या है, उनका जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि जिन महापुरुषों ने आपके लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या बहन जी समझ गई हैं कि पार्टी की स्थिति खराब है, इसलिए वो बाहर निकली हैं, जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से भी मिल रही हैं? बहन जी तो हमेशा ही जनसभा करती हैं, जहां भी चुनाव होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में करती है, बिहार में तो बिहार में करती है, कहाँ नहीं करती बहन जी बताइए? हर जगह करती है बहन जी। अभी तक देखा गया 1 या 2 रैलियां करती थी। ऐसा नहीं है, वो तो शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 रैली कर लिया, 4 रैली करनी है। अगर प्रधानमंत्री पूरे देश में जाकर रैली कर सकते हैं, वो 50-50 रैली कर सकते हैं, हम 10-15 रैली करेंगे तो हमारी पार्टी है, हमारा एक शेड्यूल बनता है कि हम कैसे पार्टी का प्रचार करेंगे, तो नेता डिसाइड करते हो करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। माना जाए नए अवतार में है बहन जी? बिल्कुल, बहन जी तो हमेशा ही नए अवतार में रहती हैं। बहन जी तो हमेशा ही नए अवतार में रहती हैं, हमेशा ही बहन जी तो छक्का मारने के उसमें रहती हैं। कांग्रेस की कमियां गिना रही हैं बहन जी, बीजेपी की नहीं दिन। देखिए, कांग्रेस ने जो इस देश में किया है, अगर कांग्रेस सही करती तो शायद बीजेपी नहीं बनती, बहुजन समाज पार्टी नहीं बनती और पार्टी नहीं बनती। कांग्रेस ही अगर न्याय दे देती इस देश के अंदर तो शायद हमको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई। कांग्रेस से ये उम्मीद थी कि कांग्रेस लोगों के साथ न्याय करेगी, मगर कांग्रेस ने लोगों के साथ न्याय नहीं करा। इसलिए आज भी 2023 में भी हम न्याय मांग रहे हैं। आज भी FIR करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। आज भी मूंछों के नाम पर मारा जाता है, राजस्थान के जैसे राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है। तो इसलिए कांग्रेस में ज़्यादा दोषी है, बीजेपी दोषी है, एक तरफ कांग्रेस ज़्यादा दोषी। राहुल प्रियंका कहते हैं कि हम पिछड़ों की हिस्सेदारी देंगे, दलितों को न्याय देंगे, उनका अधिकार देंगे। दूसरी तरफ उनके जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कमलनाथ, वो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ घूम रहे हैं। भैया कहने में क्या जा रहा है, कुछ भी कह लो। दिल्ली में केजरीवाल भी कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, सारे मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। कहने में क्या भला, कहते थे कि मैं कोई बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ। तो कहते तो कुछ भी हैं, लोगों को बहकाने का काम कुछ भी कर लेते हैं। कहने करनी और कथनी में अंतर है इनके में। ये खुद हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस ने अब तक दलितों को, मुस्लिमों को खूब इन्होंने लूटने का काम किया है। कोई अधिकार नहीं दिया इनको, डरा के दिया है कि आपको मारा जाएगा, आपके साथ अत्याचार होगा, डरा डरा के। अब डरने की राजनीति नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। हम डरने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं वो, देखिए कि हमने ताला खुलवाया बाबरी मस्जिद का। फिर तोड़वाया भी तुमने थी, बाबरी मस्जिद किसने तोड़वाई थी? तोड़वाई भी तो तुमने थी। अगर ताला खुलवाया था तो तोड़वाई भी तो तुमने, सब कुछ तुमने तोड़वाया। तुम बड़े हिंदू हो भैया। इस देश में जब हिंदुओं की बात आती है तो राहुल गांधी अपने कोर्ट से बाहर जनेऊ लगा लेते हैं कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ। लगा लेते। तो भाई आपने तो बताया नहीं कि मैं देश से प्यार करने वाला आदमी हूँ, मैं देश से मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ, मैं नौजवानों को नौकरी देने वाला आदमी हूँ, मैं न्याय प्रिय आदमी हूँ। मेरी जहाँ सरकार है वहाँ पर न्याय मिलेगा सबके साथ में, दलितों के साथ न्याय मिलेगा, महिलाओं के साथ न्याय मिलेगा, आदिवासी के साथ न्याय मिलेगा, मजदूर के साथ न्याय मिलेगा, किसानों के साथ न्याय मिलेगा, सबके साथ न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। मगर आप न्याय तो देना नहीं चाहते, आप कहने में बहुत मास्टर हैं, क्योंकि आप खानदानी आप पॉलिटिशियन है ना, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अरे हम खानदानी पॉलिटिशियन नहीं है, हम अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं, हमने मेहनत से वजूद पैदा किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए आपके कहने और करने में जो अंतर है वो देश जानता है। बहन कुमारी मायावती कहने में विश्वास नहीं करती हैं, वो करने में विश्वास करती हैं। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने जो करा वो अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा बहन कुमारी मायावती ने कि आपको अच्छे रोड बनाएंगे, आपको कॉलेज बनाएंगे, आपको विद्यालय बनाएंगे, आपको सही सारा कुछ सुविधा करेंगे, ये नहीं करा। तो इसलिए आप समझिए बात को, ये कहने में स्मार्ट हैं, ये कहने में बहुत हैं, और ये तो फर्जी तो बहुत दिन से, जब इन पर कुछ बस नहीं चलता तो षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्रकारी हैं।